नमस्कार जी। बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मतदान अब संपन्न हो चुका है। सुबह 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुई तो शुरुआत बहुत धीमी रही। मौसम सुहावना था लेकिन चुनावी पारा लगातार चढ़ता रहा। पहले 4 घंटों में 12% से भी कम मतदान दर्ज हुआ और शाम 6 बजे तक आते आते यह आंकड़ा महज 34.16% पर सिमट गया। लेकिन याद रखिए, भले ही वोटिंग परसेंटेज कम रहा हो, लेकिन बांकीपुर के इस उपचुनाव के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले हो सकते हैं। पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह से झड़पें हुई, नोकझोंक हुई और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उसने यह तो साफ कर दिया है कि यह मुकाबला अब साधारण नहीं रहा। वोटिंग वाले दिन बांकीपुर की सड़कों पर राजनीति का हर रंग देखने को मिला। एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गज कार्यकर्ता और नेता बूथों का जायजा ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद अलग अलग बूथों पर घूम घूम कर स्थिति का जायजा ले रहे थे। बता दें कि इस दौरान प्रशांत किशोर ने एक बेहद ही सनसनीखेज बयान दिया। उनके बयान की चर्चा हो रही है। पीके ने सीधे तौर पर कहा कि वो चुनाव बीजेपी से नहीं बल्कि बिहार पुलिस और प्रशासन से लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जन सुराज और राजद की उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता दोनों ने ही मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। बता दें, इस पूरे चुनाव में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो है MY समीकरण का वोट बैंक, यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक का बंटवारा। और यही वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से प्रशांत किशोर और जन सुराज का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया है। बता दें कि बांकीपुर में इस बार वोट बैंक कई हिस्सों में बिखरा हुआ दिखा है। सबसे पहले तो MY समीकरण का टूटना, यानी कि मुस्लिम और यादव वोटरों का एक बड़ा हिस्सा राजद से छिटक कर प्रशांत किशोर के पाले में जाता दिखा है। वहीं बता दें कि बीजेपी का कोर वोटर जो है वो सबसे ज्यादा भरोसा कायस्थ वोटरों पर था और कायस्थ वोटर जो है वो आज सबसे ज्यादा घर से बाहर निकले हैं और उन्होंने मतदान किया है। इसके अलावा कुर्मी और कोयरी समाज ने भी भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा जताया है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनाव से ठीक 2 दिन पहले जिस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो जारी किया और लोगों से वोट देने की अपील की, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले बांकीपुर के विधायक भी रह चुके हैं, नितिन नवीन ने खुद चुनाव की कमान संभाली। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि यह चुनाव सिर्फ जाति के नाम पर नहीं लड़ा गया। यहाँ जेन जी यानी कि युवा और स्टूडेंट वोटर एक बड़े गेम चेंजर बनकर पूरे चुनाव में उभरे। सरकार के हाल ही में 100 दिन पूरे हुए हैं। युवाओं ने राज्य के विकास, क्राइम रेट, रोजगार और कैबिनेट के फैसलों का भी आकलन अच्छे तरीके से किया। बहुत से युवाओं का मानना था कि एक सीट पर उपचुनाव से सरकार नहीं गिरेगी, ना ही कुछ बड़ा बदलाव होगा, लेकिन कम से कम प्रशांत किशोर को एक मौका देकर देखना चाहिए कि वो आखिर बदलाव ला पाते हैं या नहीं। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की। बांकीपुर का एग्जिट पोल कैसा हो सकता है, क्या कहता है? हमारे अगर विश्लेषण और आंकड़ों की माने तो बांकीपुर का समीकरण कुछ इस तरह से उभर कर सामने आ रहा है। सबसे पहले बात करें तो कोर वोटरों में सेंध लगा है। बीजेपी और आरजेडी दोनों के ही कोर वोटरों में बड़ी टूट देखने को मिली। दूसरी सबसे बड़ी वजह है महिला मतदाता। इस बार महिलाओं ने बीजेपी से थोड़ी दूरी जरूर बनाई है। मुस्लिम वोट का भी विभाजन हुआ है। मुस्लिम मतदाता राजद का साथ छोड़कर पीके यानी कि जन सुराज के साथ जाते दिखे। कायस्थ और भूमिहार वोट बैंक, कायस्थ और भूमिहार जो हैं वो 40 वर्ष से अधिक उम्र के भूमिहार वोटरों ने बीजेपी का मजबूती से साथ दिया। वहीं ब्राह्मण वोटरों की अगर बात करें तो ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान भी प्रशांत किशोर की तरफ थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिला। युवाओं की पसंद की बात कर ले तो युवाओं में भी लोगों ने प्रशांत किशोर पर भरोसा जताया। भूमिहार, राजपूत और वैश्य समाज के युवा वोटरों ने खुलकर पीके का समर्थन किया है। साथ ही आरजेडी को भी बड़ा झटका लगा है। वैश्य और यादव वोटरों का एक हिस्सा जो है वो आरजेडी से कहीं ना कहीं दूर हुआ है और छिटक कर जन सुराज में शिफ्ट हुआ है। ईबीसी वोट बैंक की बात करें तो कुर्मी, कोयरी समेत अति पिछड़ी जातियों का वोट बीजेपी के पक्ष में एकमुश्त गया है। वहीं दलित वोट की बात करें तो दलित मतदाताओं का वोट 50-50 के अनुपात में पीके और बीजेपी के बीच बट गया है। तो देखिए, ये जो तमाम आंकड़े हैं और वोटिंग के पैटर्न को देखते हुए जो निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है, उसके मुताबिक बिहार की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ा संकेत भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं आरजेडी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर
आ सकती है और रेस में पिछड़ती हुई दिख रही है और तीसरे नंबर पर जाने का संभावना भी लग रहा है। वहीं प्रशांत किशोर का दमदार प्रदर्शन इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। पीके कम से कम 35% से 40% वोट हासिल करने में कामयाब होते दिख रहे हैं, जो एक नई पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी बढ़त है। बीजेपी को नुकसान होते दिख रहा है। बीजेपी भले ही अपनी सीट बचाने की लड़ाई लड़ रही हो, लेकिन सालों बाद उसका वोट शेयर जो है वो 50% से नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, जीत हार का मार्जिन इस बार कहीं ना कहीं बांकीपुर में जीत और हार का अंतर बेहद कम रहने वाला है। मार्जिन भी काफ़ी कम रहेगा। जो पार्टियां जीत रही है, हार रही है, अंतर काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो बांकीपुर का यह उपचुनाव पारंपरिक राष्ट्रवाद बनाम भविष्य के विजन की लड़ाई बन गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने पुराने काम और संगठन के दम पर ताल ठोका है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने बेहद ही आक्रामक और बेहतर रणनीति के साथ चुनाव लड़ा है। कम वोटिंग परसेंटेज के बीच जनता ने अपना फैसला जो है अब ईवीएम में बंद कर दिया है। अब देखना यह होगा कि बांकीपुर का यह नया सियासी समीकरण किस करवट बैठता है। अंतिम नतीजों का सभी को इंतजार है। देखने वाली बड़ी बात है कि आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी अपने इस पारंपरिक गढ़ को बचा पाती है या फिर प्रशांत किशोर एक नया ट्रेंड सेट कर पाते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।